नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषयों से संबंधित विभिन्न तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलटी, लेक्चर, नेट और सेट में जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उनको हम इन वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हैं हिंदी का पहला कवि माना जाता है, ठीक है। जो हिंदी का पहला कवि माना जाता है वो है सरहप्पा। सरहप्पा को पहला कवि माना है राहुल सांकृत्यायन जी ने। इनकी एक रचना है दोहा कोश, ठीक है। तो इस रचना में इन्होंने दोहा चौपाई छंद की रचना की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि दोहा चौपाई छंद सबसे पहले किस में प्रयोग हुए हैं, तो वह हुए हैं दोहा कोश में। और यह किसकी रचना है? ये है सरहप्पा जी की रचना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुवलयमाला की रचनाकार है। कुवलयमाला जो रचना लिखी है वह है उद्योतन सूरि जी की। यह एक गद्य कृति है। उन्होंने यह कृति 778 ईस्वी में लिखी थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेला अंचल उपन्यास के रचनाकार है। जो इस उपन्यास की रचना की है वह की है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, ठीक है। और यह कई बार पूछा गया है कि यह किस तरह का उपन्यास है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास वह उपन्यास होता है जो एक आंचलिक क्षेत्र से, अंचल विशेष क्षेत्र से संबंध रखता हो, ठीक है। इसकी रचना उन्होंने 1954 में की थी। इसके अलावा उन्होंने जुलूस, दीर्घलता, ठीक है, कितने चौराहे, ये उपन्यास की रचना की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार है, ठीक है। ये थे नंदुलारी वाजपेयी जी। इसके अलावा उन्होंने आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, रीति और शैली आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। जो पहली पुस्तक मानी गई है वो है वर्ण रत्नाकर और इसके रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर जी। उन्होंने इसकी रचना की थी 14वीं शताब्दी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षण बोले कण मुस्कुराए, रचना किसकी है? यह रचना है कन्हैयालाल मिश्र जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नगेंद्र ने नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। उन्होंने किसे कहा है नायिका भेद का विश्वकोश? तो वह है सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग किसकी रचना है? यह है देव की रचना और यह रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने भाव विलास, जाति विलास, देव माया प्रपंच, ठीक है, ये सारी रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक हैं, ठीक है। इसकी जो ये कहानी है किसकी है? ये है जैनेन्द्र कुमार जी की। इसके अलावा उन्होंने दो चिड़िया, फांसी, पांजेब, पत्नी, ठीक है, तो ये कहानियाँ लिखी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम तरंगिनी के रचनाकार हैं। जो हिम तरंगिनी के रचनाकार हैं वह है माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है। तो चतुर्वेदी जी को इसके लिए पद्म भूषण भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्होंने हिम करीटीन और माता और समर्पण नामक रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस रचना पर इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो वह रचना है हिम तरंगिनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ठीक है, इसे कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने, ठीक है। तो कामायनी किसकी रचना है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 15 सर्ग हैं, ठीक है। इसकी जो रचना काल का समय है वह था 1935 में इसकी रचना हुई है। और जो शांतिप्रिय द्विवेदी जी है उनकी जो रचनाएं हैं हमारे साहित्य निर्माता, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि इसके रचनाकार कौन है, तो वे हैं शांतिप्रिय द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल निबंध संग्रह है, यह किसका निबंध संग्रह है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। इसकी रचना उन्होंने 1948 में की थी। इसके अलावा उन्होंने विचार और वितर्क, कुटुज, आलोक पर,
ये इनके निबंध संग्रह हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रलेखा के रचनाकार है। तो चित्रलेखा के जो रचनाकार है वह है भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, ये एक इनका उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बात और पतन भी इनके उपन्यास हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चंद्रिका कृति के रचनाकार हैं। तो लाल चंद्रिका कृति की जो रचना की है वह की है लल्लू लाल जी ने। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक और सभा विलास भी माने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक और भी पूछा जाता है कि जो प्रेम सागर है उसके रचनाकार कौन है, वह भी लल्लू लाल जी की ही रचना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय देवता किसकी रचना है। जो समय देवता ये एक कविता है। ठीक है, ये इनकी एक लंबी कविता मानी जाती है और इसके रचनाकार कौन है, नरेश मेहता जी। ठीक है, इसमें इन्होंने पृथ्वी के विभिन्न भागों को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से उनका सिनेरियो प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने संशय की एक रात, शबरी, प्रवाद पर्व, ठीक है, ये भी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक प्रचार के लिए राम कथा का उपयोग किस साहित्य में किया गया है। यह किया गया है परमचर्यु। ठीक है, यह जैन साहित्य का ग्रंथ है और ये इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना की है स्वयंभू जी ने। ठीक है, जो स्वयंभू है उनको पहला कवि किसने माना है, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो उनको पहला कवि माना है राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, और ये जैन परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। तो और परमचर्यु इनकी एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ठीक है, ये राम काव्य से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। ठीक है, जो भारतीय आर्य भाषाएं निकली है वो कहाँ से निकली है, वह निकली है वैदिक संस्कृत से। जितनी भी भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से ही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी स्वच्छंदवादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है। यह देता है छायावाद पर। ठीक है, जो छायावाद है इसका जो समय माना जाता है वह है 1918 से 1936 तक। और यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग, ठीक है, किसने सबसे पहले किया था, वह किया था मुकुटधर पांडे जी ने। और कौन कौन से कवि छायावाद के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदमाला के रचनाकार हैं। ठीक है, छंदमाला की रचना किसने की है, यह की है केशव दास जी ने। केशव दास सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने नक्शिक, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता, ठीक है, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रामचंद्रिका के बारे में कहा जाता है कि यह छंदों का अजायब घर है। ठीक है, जिसकी रचना इन्होंने 1601 ईस्वी में की थी। तो इसके बारे में यह कथन किसने कहा था, यह कहा था राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, उन्होंने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। और एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। ठीक है, वह है केशवदास जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य को आधुनिक काल की पहली बार गद्य काल किसने कहा है। तो यह कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो मैंने आपको आज जितने भी क्वेश्चन बताए ये 2015 के सेट के क्वेश्चन पे, ठीक है, वहाँ उस समय पूछे गए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित मत रखिए, अपने ज्ञान के साथ साथ आप दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।